नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। अगले कुछ दिनों में पारे में और गिरावट आने और ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह से ही चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी मंडरा रहे हैं। इस बीच दिन और रात के तापमान में भी अंतर बढ़ गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी और गिरावट आ सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बच्चे और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की भी सलाह दी गई है। और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीज़न जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास करके। बद्रीनाथ धाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ धाम होटल और लॉज एसोसिएशन से जुड़े स्थानीय होटल पर्यटन कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान होटल लॉज एसोसिएशन बद्रीनाथ के प्रतिनिधि मंडल राजेश मेहता की अगुवाई में पूर्व सीएम को होटल लॉज कारोबार संबंधी कई समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें बद्रीपुरी में सरकारी और निजी भूमि पर बने भवनों की भूमि उपयोग मानचित्र अनुमोदन और ऊंचाई के मानकों को एक समान किए जाने की मांग भी उठाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं, वो बद्रीनाथ में भगवान विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासियों को मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी मानक और जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारियों में उन्होंने जो है 12 मीटर की हाइट रखी है और प्राइवेट में 6.5 मीटर की हाइट रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कमर्शियल में कन्वर्ट किया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस चैंपियनशिप में पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस तरह की चैंपियनशिप में छोटे खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जब बड़े खिलाड़ी किसी खेल में आते हैं तो उदयमान खिलाड़ियों को उससे एक प्रेरणा मिलती है और वो खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दूसरा, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर सकारात्मकता, रचनात्मकता, आगे बढ़ने की भावना, अनुशासन को समझना, ये सारी चीज़ें एक ऐसा खेल इसका माध्यम है। और जो सबसे बड़ा इसमें मैंने आपसे कहा कि खेल में कोई खिलाड़ी कितना कमज़ोर खिलाड़ी हो, कभी वो हारने के लिए नहीं खेलता। तो जीतने की भावना यानी कि आगे बढ़ने की भावना खेल देता है और इससे निश्चित रूप से बच्चे जहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वहाँ उनके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की एक जील भी पैदा होती है। माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और मैच अभी हमारे बीच में शुरू हो चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। आर्मी की टीम है, चंडीगढ़ की टीम है, पंजाब पुलिस है, आयकर विभाग की टीम है और नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है। इस प्रकार देश भर से 10 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। उसका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य तो है ही है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी प्रतिभावान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। तो आपको स्वयं देखने को मिल रहा है, आप भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या है कि आज पहला दिन है तो हमारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं, वो आपने अपने। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर विकासखंड के मुख्यालय कोट में
ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह भंडारी ने किया। इस मौके पर युवक और युवतियों ने शानदार पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। वहीं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय आम पाटा में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत और नाटक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। खेल युवा महोत्सव का आयोजन करने के पीछे जो मुख्य मंशा है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक उचित मंच, एक माध्यम है युवा महोत्सव। और जिस प्रकार से आज बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई, निश्चित रूप से इस युवा महोत्सव को करने का जो सरकार की मंशा है, वो मंशा फलीभूत और पूर्ण हो रही है। इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए युवा कल्याण विभाग, प्रांतीय रक्षक दल के द्वारा चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता हो, चाहे विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता हो, इनको करने के पीछे सिर्फ यही मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एक उचित मंच देकर इनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाए। युवा महोत्सव कार्यक्रम हमारा जो होता है, इसमें ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, राज्य स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पे लोकगीत, लोक नृत्य, एकल नृत्य, डांस, फोटोग्राफी, लेखन, कहानी, इन सब में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें दूर दूर के पूरे विकासखंड से आए हुए बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभा किया। और बहुत ही अच्छा हमने देखा कि ग्रामीण बच्चों में बहुत ही अच्छी प्रतिभा है। और ये युवा कल्याण विभाग द्वारा एक अच्छा मंच है जो कि युवा महोत्सव, जिससे काफ़ी बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं। और हमारा यही प्रयास बच्चों को संदेश देगा कि और मेहनत करें, बच्चों सिलेक्ट हुए हैं तो जनपद में और भी आगे नाम रोशन करें। जो हमारा फकोट ब्लॉक में युवा संस्था के द्वारा प्रोग्राम हमारा प्रस्तुत हुआ है, इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कई विद्यार्थी आए और स्कूल के भी कई बच्चे आए थे। और मतलब सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। अब हमारा जिला होगा तो हम ज़िले में भी बहुत ही अच्छा करेंगे और चाहेंगे कि हम अपने ब्लॉक का नाम रोशन करें और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करें। जो हमारे यहाँ टीचर्स आके थे, उन्होंने भी हमारे को बहुत ही योगदान दिया। अल्मोड़ा जिले के नेशनल हाईवे 109 में क्वारब के पास पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित हो गया है। हाईवे प्रभावित होने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने दीपावली से पहले रास्ते सही नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अल्मोड़ा विधायक का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने क्वारब पुल के निर्माण कार्य को गंभीरता से नहीं लिया है, इसी वजह से आज पहाड़ियां दरक रही हैं। जो क्वारब में राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है और वो पुल के निर्माण होने के पूर्व भी और बाद आज भी लगातार ऊपर से भूस्खलन हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और ये आज ही नहीं हो रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लेकिन ये बड़े दुखद विषय है कि राज्य निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं या प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझी। तो तत्काल इसका संज्ञान लेके उन्होंने तत्काल इसमें कोई तात्कालिक कोई समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि यातायात सुचारू और उसके बाद कोई दीर्घकालीन योजना बना के उसका स्थायी समाधान भी करना चाहिए। और अगर नहीं होता है और यात्री परेशान होते हैं, हमारा व्यवसाय प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम उसमें धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने धामी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राम सिंह धामी डिग्री कॉलेज में 2014 से संचालित विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने विकास की घोषणा की थी। विज्ञान वर्ग को गुप्तकाशी शिफ्ट किया गया है। साथ ही सलाम क्षेत्र के पॉलिटेक्निक भी, सिविल ट्रेड भी बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी मामलों को लेकर हम लोग 25 अक्टूबर को 24 घंटे का उपवास रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। और शुरू से सरकारों का, कांग्रेस सरकार का, जिसकी वजह से प्रयोगशाला नहीं बन पाई, उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा था, जिससे हमारी छात्र संख्या भी घटी। और आज जो इन्होंने एक आदेश किया है, उस आदेश में स्पष्ट उन्होंने विज्ञान वर्ग की मान्यता को रद्द करते हुए केवल कला संकाय और वाणिज्य विषय ही पूर्ववत वहाँ पर चलेगा, ये उन्होंने
निर्देश दिए हैं, शासनादेश किया है और यहाँ के विज्ञान वर्ग को उन्होंने गुप्तकाशी में स्थानांतरित कर दिया है। मई पद सहित सारा वहाँ स्थानांतरित हो गया है और इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में भी इनके शासन में तो अब मान्यता मिलने का सवाल रहा नहीं, क्योंकि अपने शासन में ये इसको रद्द कर रहे हैं। हरिद्वार की नगर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला में मांस बनाने का आरोप लगाते हुए एक खोखा स्वामी के साथ मारपीट की गई और उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद खोखा स्वामी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों समाज से जुड़े एक नामजद समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मारपीट की वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करने का भी काम किया है। उत्तरकाशी की तहसील मोरी क्षेत्र में 1 महीने पहले टोंस नदी में बही छात्रा का शव बरामद किया गया है। मौके पर एसडीआरएफ ने बताया है कि 21 सितंबर को छात्रा टोंस नदी में बहने की वजह से लापता हो गई थी, जिसके बाद खोजबीन के दौरान आज छात्रा का शव देहरादून के मेंद्रथ के पास बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पौड़ी में ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य सबूतों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन जांच तक नहीं की जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले बीते 2 सालों से त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों का धरना जारी है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आक्रोशित सदस्यों ने विरोध स्वरूप अपना मुंडन करवाया, साथ ही जिला पंचायत कार्यालय के वरीय अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जिला पंचायत बोर्ड ही जब नकारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे एएमई हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबके सब भ्रष्ट लोगों के लिए ही भ्रष्ट लोगों की यहाँ पेमेंटें हो रही हैं। किसी भी जेन्युइन आदमी की यहाँ पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अभी भी आप चेक कर लें, 6 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई, 13 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई है। यहाँ पे जिला पंचायत के दलालों की पेमेंटें होती हैं। जितने भी लोग दलाल क्या है, इनकी पेमेंटें यहाँ पे होती है, बाकी किसी की पेमेंटें यहाँ पे नहीं होती। पौड़ी जिला पंचायत सदस्यों का आरोप है कि त्रैमासिक बैठक नहीं होने के कारण वो क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। वहीं क्षेत्र में किए गए कार्यों का भुगतान भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। कई समय से अपनी मांगे उठाता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे, और जिला पंचायत के हर सदन में मैंने अपनी ये मांगे रखी है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ जिला पंचायत के अंदर है, ये खत्म होनी चाहिए। इसको लेकर हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज बड़ा सौभाग्य ये है कि आज 11-12 लोग जो सदस्य हैं जिला पंचायत सदस्य वो मेरे साथ में हैं, और हम सब लोग शामिल होकर आज इस आंदोलन को कर रहे हैं। और जो हमारी मुख्य मांगे थी, एक तो ये त्रैमासिक बैठक जो होती थी वो बहुत लंबे समय से हुई नहीं, जिसमें कि बजट की स्वीकृति होती थी, सबको बताया जाता था कि किस प्रकार से हम लोग अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे, लेकिन बहुत समय से वो सारी चीज़ें धीमी पड़ी हुई हैं। और अध्यक्ष जी को कई बार हमने चेताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अनदेखी हम लोगों की है। इस कारण से हम लोगों को धरने पर बैठने के लिए फिर से मजबूर होना पड़ा। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा, यदि जल्द उनकी 6 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला पंचायत सदस्य उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने जिला पंचायत विभाग में राज्य सरकार से प्राप्त बजट को व्यय करने में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए जल्द मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लिखित में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने हमको 15 तारीख से पहले सारी समस्याओं के हल के लिए एक आश्वासन लिखित रूप में हमको दिया था, जो कि जो कतई है अभी तक मतलब उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और इसके पश्चात हम लोग जैसे आज हम लोगों ने मुंडन कार्यक्रम किया है, जितने भी सारे दलाल जिन्होंने इस जिला पंचायत को हाईजैक किया हुआ है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इतिहास में पहली बार पौड़ी जिला पंचायत में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन और विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई सदन चले, हो सकता था अच्छे से वो सदन चले, इसलिए इस प्रकार की गर्माहट हुई नहीं, लेकिन
इस बार जो आप देख रहे हैं कि मुंडन कार्यक्रम हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, यहाँ तक कि अमरण अनशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, इन भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ा नहीं जाता है, तो हम जब तक हम अमरण अनशन तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग निरंतर इस तरह। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम का दावा करती है। इधर पौड़ी में ज्यादातर जिला पंचायत सदस्य वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं की जा रही है, वो बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। टिहरी के नरेंद्रनगर में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण के समय भी विरोध हो रहा था और अब भी जब प्लांट शुरू हो गया है तब भी लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की भी मांग की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप प्लांट वहां से हटा लीजिए, वरना हमें आंदोलन पर बाधित होना पड़ेगा। टिहरी में नरेंद्र नगर के कोडाराना ग्राम पंचायत में एक निजी कंपनी बायोमेडिकल का वेस्ट प्लांट लगा रहे हैं, जिसका विरोध लगातार जारी है। महिला कांग्रेस की नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तहसीलदार अयोध्या उनियाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया कि इसे जल्दी ही यहां से कहीं और शिफ्ट किया जाए। सुइयां पड़ी हुई है, जगह जगह ब्लेड और जगह जगह सुइयां पड़ी हुई है और 10-15 हजार पानी की खपत और जस्ट बिल्कुल प्लांट के 2 मीटर की दूरी पे पानी की टंकी है। वो पानी भी संक्रमित हो रहा है, जिस पानी को पशु भी पी रहे हैं, मनुष्य भी पी रहे हैं, और उससे चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है उसने इतना प्रदूषित वहां के आबो हवा को, उनकी घास पत्तियों को कर दिया है कि अगर वो घास पत्ती भी जानवर खाते हैं तो वो भी बीमार हो गए, और उनसे निकलने वाला दूध अगर हमारे ग्रामीण पीते हैं तो वो भी बीमार होंगे, और कई लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित काफी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अगर 1 हफ्ते में इस बात पर सुनवाई नहीं होगी, वो दूषित प्लांट बंद नहीं होगा, तो हम सड़कों पर रहेंगे। और कई ग्रामीणों का कहना है कि उस प्लांट को हम आग के हवाले कर देंगे। कोडाराना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का कहना है, गांव क्षेत्र में प्लांट लगने से पेयजल, पानी की टंकी सहित पूरा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ा है। इस प्रदूषण से कई लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी डोईवाला से भी और हमारे नरेंद्र नगर से भी, क्योंकि कोडारना जो गांव है वो नरेंद्र नगर का दूरस्थ गांव है और बिल्कुल सटा हुआ डोईवाला विधानसभा से। आज कांग्रेस के लोग यहां पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि वहां पर जो कचरा जलाया जा रहा है, जो वहां पर प्लांट है, उसे वहां से हटाया जाए। अगर वहां पर सरकार इस काम को नहीं करती है, इस प्लांट को वहां पर बंद नहीं करती है, वहां से नहीं हटाती है, तो हम सब लोग सड़कों पे होंगे और इस प्लांट को बंद करना होगा। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन जो कुछ ग्राम वासियों के सहयोग से कर पाएंगे उस सब के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के लगने से उनके क्षेत्र की खूबसूरती पर ग्रहण लग गया है। पर्यावरण को भारी नुकसान के साथ साथ बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। इस प्लांट के लगने के बाद पर्यटन की संभावनाएं खत्म होने का डर है। प्लांट के लगने से पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। प्रदूषण हो रहा है उस चिमनी से कि वहाँ पे सांस की बीमारी होने लगी बुजुर्गों को। 50 साल से ऊपर के 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही। अभी 3 दिन पहले एक मामला आया था, प्रेग्नेंट एक औरत थी, हमारी बहन थी, उनको 3 से 4 घंटे तक उल्टियाँ हुई। तो इतनी रात को 9 बजे बाद वहाँ पे इतना धुआं होता है कि 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में धुआं फैलता है। तो हमारा ये निवेदन है एसडीएम साहब से, आप 1 हफ्ते के अंदर इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्य करें, अन्यथा नगर कांग्रेस, जिला कांग्रेस और पूरी कांग्रेस कमेटी, या हमारी नरेंद्र की, आप मेरे साथ जिलाध्यक्ष हैं सुमन दीदी, पूरी टीम हमारी वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगी। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और तहसीलदार मीडिया के सवालों पर कह रहे हैं ज्ञापन मिला है, वरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा और उसके बाद जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिला महिला कांग्रेस कमेटी देवराग के द्वारा जो ज्ञापित है, ये उप जिलाधिकारी महोदय को है, इसको मैं आज ही जिलाधिकारी माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भिजवा रहे हैं। इस पर भी उन्होंने लिखा है कोडारना गांव में बायोमेट्रिक प्लांट के विरोध के स्वरूप में। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसे हम अपने लेवल से दिखवाते हैं, बाकी जिलाधिकारी महोदय को भेज रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक साल 2021 में कोडाराना गांव में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण किया गया था। उस वक्त भी सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उस वक्त भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और कहा गया कि इस प्लांट के लगने से रोजगार मिलेगा। और अब स्थिति यह है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।